मुख्यमंत्री जी के प्रयास से और हम लोग के द्वारा बार बार विषय उठाए जाने के बाद सरकार ने प्रयास करके और रीगा चीनी मिल को चालू कराने का काम किया है। हम सरकार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं और भारत के गृह मंत्री का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने अपरोक्ष रूप से हम लोगों को सहयोग करके और रीगा चीनी मिल चालू कराने में हम लोग का काफ़ी सहयोग किए हैं। उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सब लोगों के प्रयास से ये प्रयास सफल हुआ है। इसमें माननीय सांसद श्रीमती लवली आनंद जी और माननीय सांसद देवचंद ठाकुर जी और माननीय आनंद मोहन जी का भी काफ़ी भरपूर सहयोग रहा है और उन सहयोग के बदौलत ये मिल चालू होने में सफलता हम लोग को मिली है। इन लोगों का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करते हैं। और साथ ही जो सीतामढ़ी से बैरगनिया रोड जाती है, उस रोड का भी स्टेट हाईवे में परिणत होगा, ऐसा उनका आश्वासन ही नहीं था, बल्कि एक तरह से कहा जाए तो निर्णय था कि ये भी पास हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि बैरगनिया में कृषि फॉर्म की ज़मीन पर जो कृषि कॉलेज की स्थापना होना है, ये सबसे बड़ी बात है जो तमाम खबरों में देखा गया था। इस यात्रा का यह भी एक उपलब्धि रही। प्रत्येक चुनाव चुनौती ही होता है, कोई चुनाव चुनौती से कम नहीं होता है और इस चुनौती को बराबर हम लोगों ने स्वीकार किया है और रास्ते फतह करते आए हैं और आगे आने वाले दिनों में भी जो चुनाव होगा उसको भी हम लोग फतह करेंगे और बड़े अंतर से हम लोग आने वाले चुनाव में प्रदर्शन करेंगे और जीत हासिल करेंगे। नमस्कार, न्यूज जंक्शन बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। देखिए, अभी हमारे साथ मौजूद हैं रीगा विधानसभा के माननीय विधायक मोतीलाल प्रसाद जी। देखिए, लगातार कितने वर्षों से जो रीगा चीनी मिल का जो मामला बंद पड़ा हुआ था, तमाम ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। तमाम आरोप प्रत्यारोप के दौर के बाद आखिरकार रीगा चीनी मिल पुनः चालू हो गया और कहीं ना कहीं क्षेत्र के विकास में एक अहम योगदान होगा। लगातार इन पे भी लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता था, विपक्षियों द्वारा लगातार आरोप लगाया जाता था, लेकिन आखिरकार इनके मेहनत से यह देखा गया कि रीगा चीनी मिल आखिरकार चालू हो ही गया। मैं एक शेर कहना चाहूँगा, तब इनसे सवाल करूँगा। ये फूल मुझे कोई विरासत में नहीं मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है सर, और बहुत बहुत शुभकामनाएं रीगा चीनी मिल के लिए और तमाम रीगा विधानसभा क्षेत्र के किसानों के लिए और शिवहर लोकसभा क्षेत्र के किसानों के लिए जो प्रयास हुआ है अति उत्तम हुआ है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी के प्रयास से और हम लोग के द्वारा बार बार विषय उठाए जाने के बाद सरकार ने प्रयास करके और रीगा चीनी मिल को चालू कराने का काम किया है। हम सरकार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं और भारत के गृह मंत्री का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने अपरोक्ष रूप से हम लोगों को सहयोग करके और रीगा चीनी मिल चालू कराने में हम लोग का काफ़ी सहयोग किए हैं। उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं उनके प्रति। जिस तरीके से बहुत सालों से रीगा चीनी मिल बंद पड़ा हुआ था, तमाम लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता था, तमाम विपक्षियों द्वारा पर आरोप लगाया जाता था, लेकिन जहाँ तक देखा गया आंदोलन भी हुए रीगा चीनी मिल के लिए। तमाम रणजीत मिश्रा जी एवं तमाम अन्य लोगों के द्वारा आंदोलन भी किया गया, लेकिन आखिरकार यह प्रयास जो है सफल रहा। सब लोगों के प्रयास से ये प्रयास सफल हुआ है। इसमें माननीय सांसद श्रीमती लवली आनंद जी और माननीय सांसद देवचंद ठाकुर जी और माननीय आनंद मोहन जी का भी काफ़ी भरपूर सहयोग रहा है और उन सहयोग के बदौलत ये मिल चालू होने में सफलता हम लोग को मिली है। इन लोगों का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करते हैं। नए साल का आरंभ होने वाला है, 25 में विधानसभा चुनाव भी करीब है। मुख्यमंत्री जी का पिछले दिनों शिवहर और सीतामढ़ी में कार्यक्रम भी था, उसी में रीगा चीनी मिल का शुभारंभ हुआ और पेराई का भी काम चालू हुआ था। सीतामढ़ी में भी लगातार दौरा हुआ और समीक्षा बैठक भी की गई, जिसमें आप भी मौजूद थे। क्या मुद्दे रखे गए और क्या सीतामढ़ी और शिवहर के लिए क्या बेहतर विकास की संभावनाओं को और गढ़ा गया है? अभी की यात्रा जो हुई और यात्रा में जो बैठक हुई, तो हम लोग पहले से प्रयास कर रहे थे, जिन कामों का प्रयास कर रहे थे उन सब में सफलता मिली है और सरकार ने निर्णय लिया है कि बागमती के जो बैरगनिया का रिंग बांध है उसका भी पक्कीकरण होगा
और बागमती नदी के दायां और बायां तटबंध का भी पक्कीकरण होगा, ऐसा निर्णय लिया गया है। इसकी सूचना खुद मुख्यमंत्री ने हम लोगों को दी, जानकारी दी। और साथ ही जो सीतामढ़ी से बैरगनिया रोड जाती है उस रोड का भी स्टेट हाईवे में परिणत होगा, ऐसा उनका आश्वासन ही नहीं था, बल्कि एक तरह से कहा जाए तो निर्णय था कि ये भी पास हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि बैरगनिया में कृषि फॉर्म की ज़मीन पर जो कृषि कॉलेज की स्थापना होना है, ये सबसे बड़ी बात है जो तमाम खबरों में देखा गया था। इस यात्रा का यह भी एक उपलब्धि रही कि मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों के बीच इस बात का आश्वासन दिया और घोषणा की कि यह भी कृषि कॉलेज खोलने का निर्णय ले लिया गया है। तो इस निर्णय के लिए भी हम सरकार का और उनके मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं, कहीं ना कहीं, और हम लोग प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। कई कारणों से ये मुख्यमंत्री जी का दौरा सीहोर और सीतामढ़ी रीगा विधानसभा के तमाम किसानों के हित में रहा और कहीं ना कहीं उसके विकास के लिए एक नई पारी की शुरुआत हुई है। केवल किसान हित नहीं, आम नागरिकों के हित में भी इस बार का उनका दौरा हमारे रीगा विधानसभा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। और कई तरह की सौगातें उन्होंने दी हैं। सड़कों की सौगात दी, तटबंध पक्कीकरण की सौगात दी, कॉलेज की सौगात दी, और ये गन्ना मिल फिर से चालू होने की सौगात दी। और जो 10 रुपये कीमत बढ़ाए गए थे अब उसको 20 रुपया कर दिया गया है। अब जो बढ़ोतरी जो गन्ना में 365 रेट था अब वो 375 मिलेगा, यानी 20 रुपये की वृद्धि की गई है। कहीं ना कहीं ये काफ़ी हद तक किसानों और छोटी मोटी बहुत सारी योजनाओं का उद्घाटन हुआ है। इस जिले के लिए बहुत शानदार इस बार की यात्रा रही है और हम चाहेंगे कि बार बार मुख्यमंत्री जी का यात्रा इसी तरह चलता रहे ताकि हमारे ज़िले और हमारे विधानसभा का इसका लाभ मिलता रहे। बिल्कुल। 25 का आरंभ होने वाला है, 25 में विधानसभा चुनाव भी है, क्या तैयारियां हैं, संगठन की क्या तैयारियां हैं, आपकी क्या तैयारियां हैं, और कहीं ना कहीं इस बार क्या चुनौती होगा विधानसभा चुनाव में? प्रत्येक चुनाव चुनौती ही होता है, कोई चुनाव चुनौती से कम नहीं होता है और इस चुनौती को बराबर हम लोगों ने स्वीकार किया है और आस्ते फतह करते आए हैं। और आगे आने वाले दिनों में भी जो चुनाव होगा उसमें उसको भी हम लोग फतह करेंगे और बड़े अंतर से हम लोग आने वाले चुनाव में प्रदर्शन करेंगे और जीत हासिल करेंगे। 9 वर्ष के अवसर पर अपने रीगा विधानसभा एवं शिवहर सीतामढ़ी तमाम देशवासियों को क्या संदेश दीजिएगा 9 वर्ष के अवसर पर? 9 वर्ष के अवसर पर हम यही आग्रह करेंगे कि हम सब बिहार और देश के नागरिक चट्टानी एकता के साथ अपने अपने क्षेत्रों में डटे रहें और सामाजिक गतिविधियों में डटे रहें और पूरी जिम्मेवारी से सामाजिक उत्तरदायित्व का एहसास करें और उस हिसाब से हम लोग चलें तो हम नागरिकों की एकता अंततः इस देश और इस राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज जंक्शन बिहार से बात करने के लिए। धन्यवाद। देखिए, रीगा विधानसभा के माननीय विधायक मोतीलाल प्रसाद जी इस कैमरे के फ्रेम में मौजूद थे, बड़ी मजबूती से अपनी बातों को रखे हैं। सबसे बड़ी बात थी, देखिए, रीगा विधानसभा का हमेशा एक चुनावी मुद्दा होता था। शिवहर लोकसभा चुनाव का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, रीगा चीनी मिल। आखिरकार बहुत सालों के संघर्षों के बाद, इनके अथक प्रयास के बाद रीगा चीनी मिल आखिरकार चालू हो ही गया और कहीं ना कहीं तमाम किसानों को और स्थानीय जो भी बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा। उसके साथ साथ 25 का विधानसभा चुनाव करीब है, क्या चुनौतियां होंगी, तमाम मुद्दों पर बात की। कैमरामैन दीपेंद्र के साथ मैं शिवम, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही न्यूज जंक्शन बिहार से जुड़े रहिए और तमाम बिहार की खबरों से अवगत रहिए।